हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रकरण के लिए समष्टि घनत्व को अजैविक पैरामीटर का उपयोग करते हुए आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है समष्टि घनत्व। समष्टि के घनत्व के विषय में प्रश्न दिया है। समष्टि घनत्व के विषय में देखिए, समष्टि का घनत्व जो होता है सामान्यतः हम क्या करते हैं, समष्टि का घनत्व यानी समष्टि घनत्व कैसे याद करेंगे, पहले वो लिख लेते हैं। देखिए, एक समष्टि में यानी जीवों के समुदाय में एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में पाई जाने वाली जीवों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाता है, समष्टि घनत्व। अब यहाँ पे जीवों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, जैविक पैरामीटर यानी कि जैविक कारक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा प्रकरण, ऐसी जो है कंडीशन बतानी है जहाँ पे समष्टि घनत्व जो है वो ज्ञात किया जाता है। कैसे, अजैविक पैरामीटर द्वारा। अजैविक पैरामीटर, तो इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, जब हमें क्या करना है, किसी स्थान विशेष पर टाइगर की जनगणना करनी है। टाइगर यानी कि चीता की क्या करनी होती है, जनगणना करनी होती है। तो अब एक स्थान विशेष में जो चीता होते हैं उन्हें ढूंढना और उनका पता लगाना और उनकी गणना करना आसान नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि जो टाइगर होते हैं या तो उनके पदचिन्ह का उपयोग करते हैं या फिर उनके जो मल के पैलेट होते हैं, मल के जो पैलेट्स होते हैं उनके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि उनकी संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी गणना करने के लिए पदचिन्ह और मल पैलेट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, एक अजैविक पैरामीटर है। तो जो टाइगर जनगणना होती है उसमें अजैविक पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है समष्टि घनत्व का पता करने के लिए। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प अगर हम देखेंगे तो मछलियों का घनत्व तो जैविक मछलियों की गणना की जाती है, यहाँ पे अजैविक पैरामीटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। संवर्धन प्लेट में जीवाणु भी जीवित अवस्था में होते हैं और भरतपुर वेटलैंड्स में साइबेरियाई सारस जो है वो भी जीवित अवस्था में होती है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।